हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9 की साइंस की वर्कशीट नंबर 23 कर रहे हैं। ये 1 सितंबर के लिए आई है। इसमें हम जीवन की मौलिक इकाई के बारे में पढ़ेंगे। यह चैप्टर 5 से रिलेटेड है। इसमें गोल्जी उपकरण और लाइसोसोम आज हमारा टॉपिक है। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। ज्ञान जिज्ञासा से पूछ रहा है, जिज्ञासा दीदी गोल्जी उपकरण कैसी होती है और यह क्या कार्य करती है। जिज्ञासा ज्ञान को बताती है कि गोल्जी उपकरण ऐसा कोशिका अंगक है जो झिल्ली युक्त चपटी पुट्टिकाओं का एक तंत्र है जो एक दूसरे के ऊपर समानांतर रूप से सजी रहती है, जिन्हें कुंडिका कहते हैं, जो अंतर्द्रव्य जालिका की झिल्ली के संपर्क में रहती है। जैसा हम घर में गेहूं या कोई और सामान रखने के लिए बोरियों में एक के ऊपर एक जचा देते हैं, उसी तरह से कोशिका के अंदर चपटे थैले जैसी संरचनाएं होती हैं। ये एक दूसरे के ऊपर जची हुई होती हैं। इन अंतर्द्रव्य जालिका में बना पदार्थ गोल्जी उपकरण की पुट्टिकाओं में भेज दिया जाता है। हमने इससे पहले अंतर्द्रव्य जालिका के बारे में पढ़ा था। कोशिका के केंद्रक के पास में कुछ पाइप जैसी संरचनाएं होती हैं, जिन्हें हम अंतर्द्रव्य जालिका कहते हैं। इन अंतर्द्रव्य जालिका के पास में पुट्टिकाओं के रूप में थैले जैसी ये संरचनाएं एक दूसरे के ऊपर जटी हुई होती हैं। इन्हें हम गोल्जी उपकरण कहते हैं। केंद्रक से मिले हुए मैसेज से जब अंतर्द्रव्य जालिका कुछ पदार्थ बनाती हैं, तो वह पदार्थ कोशिका में पहुंचाने के लिए पहले गोल्जी उपकरण के पास में जाता है। गोल्जी उपकरण में इस पदार्थ का रूप बदला जा सकता है, इसको संचित किया जा सकता है और इसको पैक करके और कोशिका की जरूरत के अनुसार कोशिका के अंदर और बाहर इसे भेजा जाता है। गोल्जी उपकरण का चित्र आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसमें दो संरचनाएं हैं, कुंडिका और पुट्टिका। पुट्टिका छोटे छोटे गोलाकार संरचनाएं होती हैं जो कोशिका के अंदर एक जगह से दूसरी जगह चल सकती हैं और सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने में मदद करती हैं, जबकि कुंडिकाएं अपने एक ही स्थान पर रहती हैं और ये एक दूसरे के ऊपर जची हुई रहती हैं। कुछ दीदी, एक कोशिका अपने अपशिष्ट पदार्थों का कैसे निपटान या साफ करती हैं। ज्ञान जिज्ञासा से फिर से पूछ रहा है कि गोल्जी उपकरण बाकी कार्यों के साथ एक कोशिका अंग का निर्माण करती है जिसे लाइसोसोम कहते हैं। गोल्जी उपकरण एक नया पदार्थ और बनाती है। यह नया पदार्थ जो बनाती है उसे हम लाइसोसोम कहते हैं। इन लाइसोसोम में शक्तिशाली पाचक एंजाइम होते हैं जो खुरदरी अंतर्द्रव्य जालिका द्वारा बनाए जाते हैं। यह कोशिका के अंदर के भागों को पाचित कर सकते हैं। लाइसोसोम कोशिका का अपशिष्ट निपटाने वाला तंत्र है। यह बाहरी पदार्थ तथा कोशिका अंगकों के टूटे फूटे भागों को पाचित करके कोशिका को साफ करते हैं। लाइसोसोम के अंदर शक्तिशाली पाचक एंजाइम होते हैं। जो भी संरचना कोशिका के अंदर टूट जाती है, यह लाइसोसोम अपने पाचक एंजाइम उसके अंदर भेज देता है और उसको पाचित करके वहां से साफ कर देता है। इस प्रकार कोशिका के अंदर के अपशिष्ट का निपटान होता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोशिका क्षतिग्रस्त हो जाती है और इसके कार्यों में कुछ रुकावट आ जाती है, तो उपापचय में व्यवधान के कारण यदि कोशिका क्षतिग्रस्त या मृत्यु हो जाती है तो लाइसोसोम फट जाते हैं और उनके पाचक एंजाइम अपनी ही कोशिका को पाचित कर देते हैं। इसलिए लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती थैली भी कहते हैं। कोशिका के अंदर के सभी पदार्थ टूटने लग जाते हैं और लाइसोसोम अपने अंदर संचित पदार्थों को बाहर निकालने लगता है। ये पदार्थ बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली पाचक एंजाइम होते हैं जो कोशिका के सभी भागों को पाचित कर लेते हैं और समय के साथ कोशिका और कोशिका के सभी अंगक समाप्त हो जाते हैं और इस तरह से लाइसोसोम आत्मघाती थैली का कार्य करता है। गोल्जी उपकरण और लाइसोसोम के कार्य। गोल्जी उपकरण का कार्य है पदार्थों का संचयन, रूपांतरण और पैकिंग करना, सामान्य से जटिल शर्करा का निर्माण करना और लाइसोसोम का निर्माण करना। गोल्जी उपकरण पदार्थों का रूप बदल देता है। कभी कभी कोशिका के अंदर अधिक भोजन या अधिक पदार्थ एकत्रित हो जाता है तो वह इसे सामान्य से जटिल शर्करा में रूपांतरित करके अपने अंदर संचित कर लेता है।
लाइसोसोम कोशिका को साफ रखने का कार्य करता है। इसके अंदर पाचक एंजाइम होते हैं। इस यह कोशिका के सभी अंगकों को और स्वयं को भी समाप्त कर देता है, इसीलिए इसे आत्मघाती थैली कहते हैं। अब इससे संबंधित कुछ प्रश्न हैं। गोल्जी उपकरण का कोशिका में क्या महत्व है? देखेंगे हम पदार्थों का संचयन, समालय से जटिल शर्करा बनाना और लाइसोसोम का निर्माण। गोल्जी उपकरण की संरचना कैसी होती है? गोल्जी उपकरण झिल्ली युक्त होता है। इसके पास चपटी पुट्टिकाओं का तंत्र होता है जो एक दूसरे के ऊपर समानांतर रूप से सजी रहती हैं। इसे कुंडिका कहते हैं। लाइसोसोम को आत्मघाती थैली क्यों कहते हैं? कभी कभी कोशिका के कार्यों में रुकावट के कारण यदि कोशिका क्षतिग्रस्त या मृत हो जाती है तो लाइसोसोम फट जाते हैं। इसके पाचक एंजाइम अपनी कोशिका को पाचित कर देते हैं, इसीलिए लाइसोसोम को आत्मघाती थैली कहते हैं। लाइसोसोम में उपस्थित एंजाइम कहाँ बनते हैं? सोम के पाचक एंजाइम खुरदरी अंतर्द्रव्य जालिका द्वारा बनाए जाते हैं। अच्छा बच्चों, आज की वर्कशीट में इतना ही करना है। जल्द ही नेक्स्ट वर्कशीट के सॉल्यूशन के साथ मिलेंगे।